वाले जो आसपास में होंगे वो तो सुनेंगे, आप लोग अगर नहीं पहुंचे तो टीवी पर सुनना। उसका हमने नाम दिया मणिलिंग शिव महापुराण की कथा। मणिलिंग शिव महापुराण की कथा। मणि का मतलब क्या होता है? क्या हीरे का शिवलिंग मणिलिंग कहलाता है? स्फाटिक का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? सोने का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? चांदी का लिंग मणिलिंग कहलाएगा? हीरे का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? पुखराज का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? नहीं। उस कथा का नाम मणिलिंग दिया। मणिलिंग का मतलब क्या होता है? मणिलिंग का मतलब क्या है? आप जिस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो और उसके नीचे पार्वती जी का स्वरूप नहीं है, जलाधारी नहीं है, बस केवल स्वरूप में लिंग ही लिंग है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनके घर में पुराने समय में केवल एक ऐसे गोल गोल पत्थर जैसा शिवलिंग, पाषाण जैसा शिवलिंग है, नीचे उसके नीचे ऐसी जलाधारी नहीं है, केवल एक लिंग स्वरूप में, एक शिवलिंग स्वरूप में। किस किस के घर में? किसी के यहाँ है? आपके यहाँ है? तो केवल उसमें केवल एक शिवलिंग की आकृति, उसके नीचे जलाधारी पार्वती जी नहीं है, उसके नीचे अशोक सुंदरी वगैरह ये कुछ भी, नीचे का कुछ भी नहीं है, केवल एक लिंग स्वरूप में। कभी आप उसको कटोरी में रख देते हो, कभी आप उसको कोई चोमली बनाकर कपड़े की उस पर रख देते हो, कभी आप उसको कहीं एक प्लेट में फूल के साथ, चावल के साथ रख देते हो। वो उसको हमारे यहाँ शिव महापुराण में मणिलिंग की गणना दी गई है, उसको मणिलिंग कहते हैं। आप नर्मदा जी का कंकड़ उठाकर लेकर आ गए, आप सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का कंकड़ लेकर आ गए, इसको मणिलिंग की गणना करी गई। अब तुम कुबेरेश्वर धाम का कंकड़ लेकर आ गए और तुमने उसको प्लेट में रख दिया, तो उसके नीचे जलाधारी नहीं है, उसके नीचे अशोक सुंदरी गणेश जी वाला स्थान जलाधारी। जो तुम लेकर आए हो, तुम नर्मदा जी का कंकड़ लेकर आ गए, वो मणिलिंग की गिनती में आ गया। तुम लेकर आ गए, उसके नीचे जलाधारी नहीं है, तुमने रख दिया उसको, वो मणिलिंग। एक तुलसी जी के क्यारे में पहले के लोग जब घूमने जाते थे, नर्मदा आदि आदि गंगा से शिला उठाकर ले आते थे, उसको लाकर तुलसी के क्यारे में रख देते थे, वो मणिलिंग कहलाता था। कईयों के घर पे रखा होगा, तुलसी के क्यारे में ले जाकर लोग उसको रख देते थे। रतन से बना हो शिवलिंग तो क्या मणिलिंग? ना ना, आप इसको हम कहेंगे सावन के महीने की, ये जो 2023 का जो सावन चल रहा है, सावन के महीने की आखिरी कथा, विराम की कथा रहेगी। सावन जब चलेगा तो उसका विराम की कथा बालोद में रहेगी, उसको जरूर सुनना एक बार मौका लगे तो। मणिलिंग शिव पुराण कथा कि तुलसी के क्यारे में रखा हुआ वो शिवलिंग का भाव क्या है, रखा हुआ वो पाषाण, रखा हुआ वो स्वरूप जो गोल गोल लग रहा है कि ये भगवान का शिवलिंग है, और रखा तुम्हारे यहाँ बरसों से रखा और लोग उसका पूजन, वो क्यों? हमारे पूर्वजों ने जलाधारी क्यों नहीं बनवाई? बस केवल लिंग स्वरूप रख दिया, चावल की कटोरी में, प्लेट में, कटोरी के अंदर फूलों में रखा है, चोमली पर रखा, उसको पहचान। ये मणिलिंग की कथा से अपन स्मरण कर सकते। कभी समुद्र के किनारे जाना, गंगा के किनारे जाना, यमुना के किनारे जाना, सरयू के किनारे जाना, मंदाकिनी के किनारे जाना, चंद्रभागा के किनारे जाना, गोदावरी के किनारे जाना, कभी तुम्हारा मन मिल जाए और तुम किसी पवित्र नदी के किनारे पर जाओ तो वहाँ की बालू रेत का, वहाँ की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना, विसर्जन करना, उसका जो फल है सहस्त्र शिवलिंग के फल के बराबर हमको फल प्राप्त हो जाए। सहस्त्र शिवलिंग, एक शिवलिंग का निर्माण हजारों शिवलिंग के निर्माण के बराबर हो जाए। अब एक अनुभव करना, एक प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में करिएगा, एक प्रैक्टिकल करिएगा। एक आसन जिस पर आप बैठते हो,
वो आसन अपने साथ में लेकर चलना। एक बार कभी योग लग जाए, कहीं आपका कथा हो रही हो, शिव महापुराण की कथा सुनने का कभी मौका मिल जाए आपको, तो अपना आसन अपने साथ लेकर चलना। जिसका व्यापार हो, जिसकी दुकान हो, जिसका व्यापार हो, उसके लिए हम वर्णन करेंगे। नौकरी वाला तो अपनी जगह पर है ही। एक आसन लेकर चलना, उसी आसन पर बैठकर आप 7 दिन 5 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करना। उसी आसन पर कथा सुन ली, आसन की घड़ी बनाई, अपने बैग में रख लिया, फिर वापस सुबह जब कथा चालू हुई, ठीक 2 बजे कथा चालू हो और आप बैठ रहे हो 1:30 बजे 1 बजे, तो 1 बजे आपको वो आसन नहीं बिछाना। 2 बजे का कथा चालू हो उसके पहले आप 1:30 बजे के करीब में वो आसन अपने नीचे वापस बिछा लो और फिर कथा सुन लो। वापस कथा पूरी हो, आरती हो, आरती के समय पर उस आसन को वापस उठाकर अपने बैग में रख लो। 7 दिन की कथा शिव महापुराण की आप पंडाल में बैठकर जब सुने तो अपना आसन लगाकर सुनना, और उस आसन को जिस दुकान पर तुम्हारा पति बैठता है, दिन भर कमाता है, मेहनत करता है, उतनी उसकी कमाई नहीं होती, एक बार उस आसन को उसकी कुर्सी पर लगा कर दे देना, कहना कि इस पे बैठकर अब व्यापार करो। आपको आसन का बल मालूम पड़ेगा, आपको अपनी माला का बल मालूम पड़ेगा। आप जिस माला से भगवान का भजन करते हो उस माला का बल तुम्हें मालूम पड़ेगा। जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत है, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं, तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र, जहां से जलाधारी बहती है उधर एक बेलपत्र, जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अबीर सब हो जाए, उसके बाद की बात ही है, उसके बाद की बात। एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक कर कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर कर नहीं, एक एक कर कर बाबा से विनती करते हुए, कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देगा। और शमी ने, दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवादिदेव महादेव ने वर दे दिया, सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो जाए। 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक क्षण में प्राप्त हो। जब सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है वो भी अभी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान, आप समझे उसको। ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां,
अब जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया हो, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया। सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगतजननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगतजननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करें। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत